हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहां का गुंडे हम हैं। क्या सच में हर एक इंडस्ट्री का एक गुंडा होता है? और अगर हाँ, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का गुंडा कौन है? अब मेजर दो बड़े प्लेयर्स हैं, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब इनकी क्या स्ट्रेटजी है और कैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा मोटर्स को पीछे करता जा रहा है इस इंडस्ट्री का गुंडा बनने के लिए। अब आज की रियलिटी देखे तो लग तो कुछ और ही रहा है। जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक शेयर 2900 रुपये में चल रहा है, वहीं टाटा मोटर्स का एक शेयर 668 रुपीज का है। अब पहले टाटा मोटर्स का एक शेयर 1000 के आसपास का था, बट ड्यू टू सम मेजर रीजंस ये काफ़ी डाउनफॉल में है। अब टाटा मोटर्स के साथ ऐसा क्या हुआ है, क्या ऐसे रीज़न है जो ये डाउनफॉल में गया है, इसके पीछे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो आप ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते। अब आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का रियल गुंडा है कौन, और एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू ये भी समझेंगे कि कौन सी कंपनी सिलेक्ट करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि दोनों में से कौन बेटर है और इस इंडस्ट्री का मेन गुंडा कौन है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं किस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किया हूँ ये भी आपको दिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर दें। टाटा मोटर 1000 वाला शेयर 650-600 की रेंज में मिल रहा है कि महिंद्रा को जो एक वन वे एक ओपन मार्केट मिली हुई थी ना, उस पर ब्रेक लगाइए कहीं ना कहीं। ये मार्केट का वर्डिक्ट है आज का। हे एवरीवन, अब पिछले 6-7 महीने से टाटा मोटर्स की हालत काफ़ी बुरी है। जहां पहले ये टाटा मोटर्स 1000 में था, वहीं अब ये सिर्फ 650 रुपये के आसपास हो चुका है और इन्वेस्टर्स को काफ़ी लॉस भी हुआ है। अब ये सब देखकर लोगों के बीच में एक बड़ा क्वेश्चन आ गया कि क्या टाटा मोटर्स सरवाइव करेगा भी या नहीं। वही दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक और कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि काफ़ी आगे बढ़ती जा रही है। अब लास्ट कई सालों से ये बढ़ता हुआ आ रहा है, और अगर लास्ट 6 महीने का डेटा देखें तो भी ये स्टेबल ही चल रहा है। तो ये सब डेटा को देखकर क्वेश्चन ये आने लगे हैं कि क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा ही आगे डोमिनेट करेगा, लेकिन रियलिटी में तो कुछ और ही है। अब कुछ रियल फैक्ट्स और रियल नंबर भी देख लेते हैं कि क्या कंपनी का कंपैरिजन है। अब यहाँ एक डेटा देखो, जहाँ पे अगर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करूँ तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो 35,430 करोड़ के आसपास था, वो भी मार्च 2020 में। वहीं पे ये इनका कैपिटलाइजेशन बढ़ के हो गया 2,38,925 करोड़ का। मतलब अगर हम 4 सालों का CAGR रिटर्न ग्रोथ देखें तो वह है 46.48% का। वहीं अगर हम दूसरा डेटा देखें जहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन टाटा मोटर्स की बात करें तो वो है 23,523 करोड़ का, जो कि 2020 में था, और ये बढ़ के हो गया 3,63,506 करोड़ रुपये जब मार्च 2024 की रिपोर्ट आई। अब इनका जो CAGR ग्रोथ है, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, वो है 72.90% का। अब ये डेटा के हिसाब से तो टाटा मोटर्स हमें डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है। अब और भी डेटा देख लेते हैं। वहीं अब दूसरे फैक्टर की तरफ जाते हैं तो दोनों ही कंपनी के PE रेशियो के बारे में आप देख पा रहे होंगे। जहां ग्रीन कलर के सिग्नल में हमें टाटा मोटर्स का PE रेशियो दिख रहा है, वहीं पे ब्लू कलर के सिग्नल में हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का PE रेशियो देखने मिल रहा है। अब 2020 में महिंद्रा का PE रेशियो काफ़ी पीक पे था, बट कम होते होते मार्च 2024 पे ये 19 पे आ गया। बट वहीं अगर सेम कंपैरिजन हम टाटा मोटर्स से करें तो टाटा मोटर्स का PE रेशियो शुरू से ही काफ़ी कम था। अब सिंपल शब्दों में बोलूँ तो जितना कम PE रेशियो रहता है स्टॉक उतना ही अच्छा रहता है। अब यही कंपैरिजन में भी हमने ये देखा कि टाटा मोटर्स का PE रेशियो एज कम्पेयर टू महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी कम था। अब इसमें भी अगर देखें तो टाटा मोटर्स की रिपोर्ट्स ठीक है। अब एक और रिपोर्ट देख लेते हैं जहाँ पे आपको ये कंपनी का मार्केट कैप ईयर बाय ईयर ग्रोथ में दिख रहा होगा। अब पूरा ही अगर आप एक कंपैरिजन करोगे तो टाटा मोटर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन एज कम्पेयर टू महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी ज़्यादा है। अब लास्ट में इनका नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। अब दोनों ही कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट किया। जहां पे जून 2023 की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लीड कर रहा था, वहीं पे सितंबर 2023 में टाटा मोटर्स लीड कर रहा था, दिसंबर 2023 में भी टाटा मोटर्स लीड पे था, वहीं मार्च 2024 में टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा लीड पे था। मतलब टोटल इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 17,500 करोड़ के आसपास का था। अब वापस से जून 2024 की रिपोर्ट में आप देखो तो ये नेट प्रॉफिट टाटा मोटर्स के ही साथ में जाता है। फिर उसके बाद सितंबर 2024 में इक्वल लेवल पे इनका नेट प्रॉफिट रहा,
और दिसंबर 2024 की बात करें तो भी टाटा मोटर्स ही डोमिनेट कर रहा है। अब नेट रेवेन्यू भी हमने देखा कि कौन सी कंपनी का कितना है। अब कभी नेट रेवेन्यू टाटा मोटर्स का काफ़ी रहा और कभी इक्वल रहा, बट वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा का काफ़ी ज़्यादा नहीं हुआ। तो पूरी ही ओवरऑल रिपोर्ट में देखें तो हमें टाटा मोटर्स डोमिनेट करता हुआ दिखा, बट इसके अलावा भी कई ऐसे मेजर चीज़ें जो हमें देखना पड़ेगा जिससे हम ये जान सके कि दोनों के ही कंपैरिजन में कौन सी एक बेटर कंपनी है। अब इसको और ज़्यादा समझने के लिए इनके 1 साल पहले का कुछ डेटा देख लेते हैं और साल 2024 में इनका क्या परफॉर्मेंस था और क्या चेंजेस हुए ये समझ लेते हैं। अब जब Q3 का रिजल्ट आया इनका फाइनेंशियल ईयर 2024 में, तो ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। सेल्स वॉल्यूम भी अप गए, प्रीमियम गाड़ियां भी डिमांड भी बढ़ी और कॉमोडिटी प्राइसेस डाउन होने से मार्जिन्स भी काफ़ी इम्प्रूव हुए। इस पॉजिटिव सीन में टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा दोनों ने काफ़ी अच्छा किया, बट इसको अब हम ब्रेक डाउन करके देखते हैं। अब सबसे पहले ब्रेक डाउन करेंगे हम स्टॉक प्राइस ट्रेंड से। टाटा मोटर्स की हम पहले बात करते। अब 2024 में टाटा मोटर्स ने 2% का रिटर्न दिया। नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक कंटिन्यूसली पॉजिटिव रिटर्न इसने दिया 53% से भी ज़्यादा का ऊपर। अब फरवरी महीने में सिर्फ इसने 7.4%, जनवरी में 13.4% और मार्च में भी एक पॉजिटिव रिटर्न दिया। अब 1 ईयर अगर हम इसका रिटर्न देखें तो वो 129% यानी कि मल्टी बैगर रिटर्न। मार्च को ऑल टाइम हाई 1065.60 इसने टच किया। अब अभी ये करेंटली काफ़ी कम में ट्रेड कर रहा है, बट हम 2024 के रिपोर्ट की हिसाब से बात कर रहे हैं। अब 52 वीक से 141% से अप पे था। वहीं अब हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की आते हैं। 2024 में 7.5% का रिटर्न दिया, बेटर देन टाटा मोटर्स इन शॉर्ट टर्म बट वॉलेटाइल। फरवरी में रैली हुई 16.6%, बट जनवरी और मार्च में डाउन रहा। 1 साल में जो उसका रिटर्न रहा वो 60% के आसपास का था। ऑल टाइम हाई की अगर बात करें तो 1982.30 मार्च 1 तक था और अभी जो करेंटली चल रहा मैंने आपको ऑलरेडी बताया लगभग इतना ही है। 52 वीक्स जो लो था वो 66% से ऊपर था। अब दोनों ही कंपैरिजन में देखें तो टाटा मोटर्स क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है स्टॉक रिटर्न में अब तक। अब अर्निंग की कुछ बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स की अगर पहले बात करें तो Q3 रिजल्ट के बाद जो F124 में आया था तब इनका नेट प्रॉफिट डबल हो गया था, 7,025 करोड़ वर्सेस 2,948 करोड़। वहीं पे रेवेन्यू जो था 25% से अब चला गया था, लगभग 1.10 लाख करोड़ के आसपास था। मेजर जो ड्राइवर था वो JLR था, यानी कि जैगुआर एंड लैंड रोवर, जब उनकी स्ट्रॉन्ग सेल्स हुई थी जो 27% से अप थी। अक्षय करवा, आनंद राठी प्लस मोतीलाल ओसवाल प्लस नोवामा, अब ये सभी लोगों का कहना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पे ज़्यादा बुलिश है। अब इसका क्या रीज़न है ये भी समझते हैं। अब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक जहाँ पे 2.26 लाख यूनिट्स विद 50K बुकिंग्स पर मंथ आई थी वो भी महिंद्रा में। मार्केट शेयर ग्रोथ इन PV सेगमेंट इंडस्ट्री से बेटर ग्रो कर रहा था। EV फोकस था, दिसंबर 2024 तक 5 नए EV SUVs लॉन्च करेंगे और INGLO प्लेटफॉर्म कंपनीज के साथ नेक्स्ट जनरेशन टेक लेके आएंगे। वैल्यूएशन अपसाइड MOCL। वहीं पे अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो इनका MOCL के डाउनग्रेड किया गया था होल्ड पे। टारगेट इनका 1000 था, 3.6% अपसाइड था। नोवाना ने भी डाउनग्रेड किया था। डिमर्जर का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नेग्लिजिबल माना है। एक कंसर्न ये भी है कि डिमर्जर के बाद CV बिजनेस निफ्टी 50 और सेंसेक्स से आउट हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म में टाटा मोटर्स ने धमाका किया है, पर एनालिसिस के हिसाब से लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी महिंद्रा एंड महिंद्रा की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, स्पेशली उनके EV प्लान्स, स्ट्रॉन्ग बुक्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की वजह से। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़ा ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। वहीं पे टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी काफ़ी रैली कर दी है, तो अपसाइड लिमिटेड ही लग रहा है अभी के लिए। ओवरऑल 2 मेजर फैक्टर हैं जहां पर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रेफर कर सकते हैं। पहला रीज़न तो ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा यूथ में काफ़ी पॉपुलर है। उनकी ज़्यादातर गाड़ियाँ जैसे थार, स्कॉर्पियो, ऐसी गाड़ियों का क्रेज़ यूथ में काफ़ी ज़्यादा है।
सो एज अ कंक्लूजन, अगर टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा है तो यूथ ज़्यादातर महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियों को पसंद कर रहा है। अब एट दी एंड मैं क्या प्रेफर करता हूँ और मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया ये भी आपको दिखा देता हूँ। अब हमने दोनों ही कंपनी का एक ब्रेकडाउन लिया, दोनों ही कंपनी के हमने एनालिसिस किए, कौन सी बेटर है, कहाँ पे हमें स्कोप दे सकता है, कहाँ शॉर्ट टर्म और कौन सी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। और ओवरऑल रिपोर्ट्स के हिसाब से हमने दोनों ही कंपनी के एनालिसिस किए। जहाँ पे लॉन्ग टर्म अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें जो अच्छी कंपनी समझ आई वो आई महिंद्रा एंड महिंद्रा। वहीं पे शॉर्ट टर्म रिलीज की अगर हम बात करें, जो 2024 में ऑलरेडी टाटा ने दिया है और काफ़ी बार ऐसी रैलियाँ दिखा चुकी है, तो शॉर्ट टर्म के लिए टाटा मोटर्स काफ़ी बेटर था। बट अभी करेंट सिचुएशन के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करना है और लॉन्ग टर्म करना है या फिर शॉर्ट टर्म भी करना है तो हमें क्या करना चाहिए। अब एज अ रिज़ल्ट जो छोटी सी चीज़ है वो ये है कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर मैं प्रेफर करूँगा तो अगेन मैं टाटा मोटर्स को ही करूँगा, बिकॉज टाटा मोटर्स का जो तो ऑल टाइम हाई वो 1148 के आसपास का था, बट अभी कितने में ट्रेड कर रहा, ऑलमोस्ट इसके आधे में, लगभग 650 के आसपास में। तो इसमें काफ़ी मेजर चांसेस है कि आने वाले 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद इसमें वापस से रैली देखने मिले। वहीं अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो श्योरली ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में भी बताया कि आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जा सकते हो। अब अभी के टाइम में मैं कौन से स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है ये भी आप देख लें। अब मैंने जो है टोटल 82,000 रुपीज़ की मेरी होल्डिंग है और उसकी करंट वैल्यू जो चल रही है वो चल रही है लगभग 73,000। अब रिसेंटली ये डाउनफॉल में था और अभी भी लॉस में ही है, बट फ्यूचर में इसमें रैली आएगी। अब मेरी चॉइस टाटा मोटर्स ही क्यों है, अब ये अगर जानना हो तो यो मैंने लास्ट वीडियो टाटा मोटर्स में बनाया वो ज़रूर जाके चेकआउट करना। अब एज अ इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि कौन सी चॉइस आपको करनी चाहिए। उसके अलावा खुद से भी रिसर्च करना और आप देखना कि आपको कौन सा स्टॉक बेटर लगता है। अब एट दी एंड कंक्लूजन, दोनों अपनी फील्ड के वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। अब ये लोगों की चॉइस है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो एट दी एंड वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको इस वीडियो का एक भी पार्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करना। अब इस वीडियो को अगर फर्स्ट पार्ट देखना हो जो टाटा मोटर्स के ऊपर मैंने बनाया है तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना, और अगर ये जानना है कि ओला इलेक्ट्रिक का फ्यूचर क्या होगा तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।